बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ साथ कई पार्टियों के नेताओं ने जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल खड़ा किया है। यहां तक कि कई जातियों के नेताओं ने भी सवाल खड़े करना और आंदोलन की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। The date of issue of Gazette notification would be 30th October. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। सोमवार को चुनावी संग्राम की रणभेरी बज गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में एक ही फेज में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। तारीखों की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना एक ही दिन 3 तारीख को होगी। For the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव वाले इन 5 राज्यों में 16.14 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 8.2 करोड़ पुरुष वोटर और 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 60.2 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। लोकसभा चुनाव के पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सरकार है, तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभाओं के चुनाव परिणाम जीतने वाले दलों के लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे। जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में वापसी के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस के मुंह से छीनने की कोशिश में है, तो कांग्रेस का प्लान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक फेज में चुनाव हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ साथ कई पार्टियों के नेताओं ने जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां तक कि कई जातियों के नेताओं ने भी सवाल खड़े करना और आंदोलन की चेतावनी देना शुरू कर दिया है।